पुराने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब गांव में पंचायत चुनाव की बयार बह रही है और लोग तमाम तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण भारत की टीम आज से गांव की ओर रुख की है, क्योंकि गांव की राजनीति से ही कहा जाए तो देश की राजनीति तय होती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी, जहां तक जो बातें सामने आ रही है, कि वो भी अपने सिंबल पर ग्राम प्रधानों को चुनाव लड़ाएगी। हालांकि जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन जो मेन बात मैं कर रहा हूं कि आज ग्रामीण भारत की टीम गाँव की ओर निकली है और आज पहला समय है, पहला दिन है जो हम पहुंचे हैं वाराणसी जिले के हरहुआ ब्लॉक अंतर्गत राजापुर गांव में। गांव का नाम तो राजापुर है, लेकिन राजापुर गांव की हकीकत से रूबरू होंगे और ग्रामीणों से तथा यहां के वर्तमान तथा पूर्व प्रधानों से जानेंगी कि राजापुर गांव में कितने विकास कार्य हुए, क्या चुनौतियां रही लोगों के सामने, क्या उनके यहाँ शौचालय बने हैं या नहीं बना है, या इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं। आपके गांव में ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण कराया गया है, कई कार्य कराए गए हैं, क्या आपसे संतुष्ट हैं? हाँ, जैसे कि अब हमारा तो बना और लोगों को जो अपने अथवा से बनवाए उसे से संतुष्टि है, लेकिन जिनका घर से बना है उनका पैसा नहीं मिला है। घर से बनने का मतलब? जैसे जो अपने से बनवाए हैं ग्राम प्रधान उनका पैसा नहीं मिला। ग्राम प्रधान अपने पैसे से बनवाए? नहीं, कि तुम लोग बनवा लो, हम तुम लोगों को पैसा देंगे। अच्छा, उनको पैसा नहीं मिला है। आवास की क्या स्थिति है? आवास आपको मिला है आपके परिवार में? हमको आवास नहीं मिला है। हम लोगों का आवास, घर जब गिरा था, प्रधान जी हमारे घर आए थे तो हमने पानी में खाना बना रहा था, लेकिन फिर भी आवास नहीं दिए। तो किसी अधिकारी से आप लोग शिकायत की इस बारे में? जैसे कह के तो खुली बैठक में लिखवाए थे कि आप चलकर मेरे घर खुद देख लीजिए कि हम कच्चा मकान में रह रहे हैं, हमें रहने के लिए ठिकान नहीं है। और वहाँ भी तो काफी हो जाएगा। सेक्रेटरी साहब आए मोहन प्रधान के घर, वहाँ भी हमने कहा तो वो भी बोले कि चलो अच्छा पास हो जाएगा। जिन जिन लोगों को अपने गांव में भी कई लोगों को कहें कि रहने का ठिकान नहीं है, पॉलिथीन लगा के रह रहे हैं, और उनको आवाज़ देना चाहिए। पानी में पेड़े के छांव पर रह रहे हैं, फिर भी लिख लिए हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। राजापुर में क्या विकास कार्य कराए गए ग्राम प्रधान के द्वारा, कितने संतुष्ट हैं आप? यहाँ पे असंतुष्ट है, कोई उनके विकास कार्य से संतुष्ट नहीं है। क्या कारण? कारण यह है कि लूटम लूट मचा हुआ है। कितना पाए कितना लूट ले, और सरकार के पैसे का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है। कहाँ किया गया? अब इसी बगल में एक नाला जो है कि बना था, वो नीचे जो है कि पट गया है, जो है पैसे का दुरुपयोग हुआ है ना। बाजार में छपा हैंड पाइप है एक, उनसे कई बार आग्रह किया गया तो केवल टाल मटोल करते गए। पानी पीने के लिए जो कि जनता तरस रहा है यहाँ पे, बाजारवासी जो है। शौचालय में बहुत भारी अनियमितता घोटाला किया गया है। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं कि उनका पैसा भी नहीं दिया गया है। अधिकारी के यहाँ तो हम लोग किए, लेकिन उच्च अधिकारी जो है इनके ही मिली भगत से और ग्राम प्रधान की मिली भगत से जो है कि घोटाला हुआ है। किससे शिकायत किए थे? जिलाधिकारी से किए थे, मंडल आयुक्त से किए थे, विकास खंड अधिकारी से किए थे, CDO के यहाँ किए थे, जिला पंचायत राज अधिकारी शाश्वत आनंद सिंह जी हैं, उनसे हम लोग शिकायत किए थे। जो है केवल टाल मटोल करते बहुत साल भर हम लोग दौड़ते रह गए। उसके बाद जब जान गए कि नहीं अब ये नहीं मानने वाले हैं, तब जा करके 1/10/2019 को गौरांग राठी जो मधुसूदन विकास हैं जो है, वो जो है कि इनको सस्पेंड किए। जो नरेंद्र विक्रम कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर। यहाँ विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नई सुविधाएं आ रही हैं? ये सर, हमारे विद्यालय में जो भी शासन स्तर से 14 मानक जो पूरा करने के लिए दिया गया था, उसमें ग्राम प्रधान द्वारा 5 कमरों में सिर्फ टाइल्स लगाया गया है, और बाकी सब काम जो है हमारे स्तर से जो कंपोजिट ग्रांट आते हैं उससे मैंने करवाया है। और जो पहले की कुछ सुविधाएं पहले हो चुकी हैं, जैसे पाथवे का काम, बच्चों के बैठ करके मिड डे मील खाने का जो शेड बना हुआ है, ये HDFC बैंक सहभागी शिक्षण संस्थान जो है उसमें हमारा काफ़ी सहयोग किया है, जिसके चलते सब मिला जुला करके मेरे कंपोजिट ग्रांट से और उनके द्वारा जो भी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं लगभग पूरा हो चुका है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने ग्राम प्रधान में जो कार्य योजना में एक चहारदीवारी का उच्चीकरण करने के लिए हमने डाल रखा था, ये कार्य पूरा नहीं हुआ। मैंने इसके लिए सेक्रेटरी साहब को, प्रधान को कई बार बोला कि भाई ये हमारी चहारदीवारी का काम अगर पूरा हो जाता है तो जो तोड़ फोड़ या जो भी जो अराजक तत्व जो हमारे गांव में या समाज में जो हैं, इसके चलते हमारा सुरक्षा हो जाए।
ग्राम प्रधान के प्रधानी में जैसे कि ना भला ना तो कहाँ कि हम आवास देवा हमके जिता दलोगन। बाकी तो जब 4 महीना उनके पीछे दौड़ना, जब हो गई ना प्रधान तो कोई तो सुनबा ना कि इतना दौड़ दौड़ गई ना, कहाँ कि हमरे पीछे हम मत दौड़ा, हम ऐसे नहीं वैसे करत थे, हम बहुत हमारा दिमाग मत खराब करा लोगन। बाकी इतना भयल, बाकी तो आज की घड़ी से प्रधानी भी चल गई सब, बाकी तो ऊपर आवास हमके ना मिलल, हमने दौड़ के मड़ई लगा के हमने रह लगे। अधिकारी का खुली बैठक में कहाँ कि आई कहिया से जो हाथ है नहीं आयल, तब ये मड़ई लगा के हमने, ये कच्चा घर भी गिर गया, तो ये हमारे जो मट्टी गारा का अपन रखना, तो हम अपन मड़ई लगा के हम रहते। क्या स्थिति है गांव में विकास कार्यों की? विकास कार्यों में तो स्थिति यही है कि जौन सामान आ रहा है वो भी लोग अथवा करके कटवा दे रहे हैं। हर जगह का आवास आयल, हमारो आवास हमने तिरपाल में रहत है, और हमने का आवास आयल का आवास हमने का आज तक मिलल नहीं। सिगेटरी कुल प्राणी का हमारे आधार कार्ड लिए, हमारे आके घर चेक करना, हल के देखना, चूल्हा भी, लेकिन कहना कि हाँ आपका 2 महीना में 1 महीना में, इस समय सरकार के पास बजट नहीं है, बजट आएगा तो मतलब पैसा आपके खाते में बस डला जाएगा। कितना दिन पहले किए? अरे 2 महीना पहले। अच्छा। आज तक 77 का तेवर का, हमारे गांव के पड़ोसी में तेवर गांव है, उसका उस गांव का आवास आ रहा है, बन रहा है। हमारे गांव का तो 19 आवास में एक आवास नहीं आया। 19 आवास में हमारो आवास रहा है। तो सेक्रेटरी फिर आप मिले नहीं क्या? नहीं, आप सेक्रेटरी से एक दिन फोन कर ली तो सेक्रेटरी कहे हम आपको नहीं जानते, आपके प्रधान से बात करिए। तब प्रधान से कहते, तब प्रधान कहते कि अब वो जौन कट गल, अब मैं आई नया आई, ऐसे हुई वैसे हुई। अच्छा। एक थे 19 आवास का लिस्ट पूरी आई लेकिन एक थे आवास ना बनल। शौचालय बना है आपके यहाँ? शौचालय बनल है, वो देखवाए आप तो साहब। शौचालय तो अब का बताओ जाए, शौचालय में लोग क्या दिक्कत? शौचालय में बहुत दिक्कत है, कुल झड़ जाता बालू एकदम। अच्छा, काहे ऐसा हुआ? अब वो बन गया, अब वो कौने स्थिति से बन गया, अब वो समय बालू ना रहा, बालू काफी मोरंग का बालू है, वो पत्थर वाला बालू है, और वही से कुल सेम ईटा निराल है। मटेरियल खराब लगा? हाँ, मटेरियल खराब है। तो इसकी शिकायत आप किसी से की है? अब कैसे कहा जाता है, तो प्रधान सस्पेंड हो गए। जैसे हम ग्राम प्रधान रही, हमारे खुद संडास ना बनल, हम सोचली गांव का प्रधान ही पहले गांव के नागरिक का बन जाए तो हमारो बन जाये। खुद ढक्कन ना लग पौले, वैसे गढ़ा खन्नल वैसे पड़ल ना बन पौले, तो हम का बताएं। आप पूर्व ग्राम प्रधान यहाँ के रहे हैं, जी। तो आपको कई चीजें और कई जानकारियाँ रही होंगी, गांव की समस्याओं के बारे में भी जानकारी रही है। तो क्या कुछ ऐसे भी कार्य थे जिनको आप कराए और वो कार्य रुके और आज तक नहीं हुए? ना भल नहीं आल हो, नक बनौले हो या आल हो, ओकर कोनो विवरण तो वह प्रधान बता सकला ना। क्या यहाँ पर जो समस्याएं हुई उसको लेकर के आपने कहीं शिकायत किया? नहीं, कहीं नहीं किया। आपने देखा राजापुर गांव, जैसा कि नाम राजापुर है, लेकिन यहाँ की जो प्रजा है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लोग बताए कि यहाँ शौचालय की समस्या है, यहाँ पर लोगों को आवास नहीं मिले हैं। कई बस्तियों में हम लोग गए, यहाँ तक कि जब हम एएनएम सेंटर पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन का मामला हो इसलिए न हो, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वहाँ पर रास्ते नहीं थे, घास भूसे और कहा जाए तो कूस कासे पड़े हुए थे। और वहाँ कैसे लोग आते होंगे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ जो भी महिलाएं आती हैं वो गर्भवती होती हैं या महिला जनित जो रोग होते हैं उससे जुड़ी अधिकतर महिलाएं वहां आती हैं। और एएनएम सेंटर पर रास्ता न होना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वहां दीवालों पर तथा दरवाजे पर कुछ ऐसे शब्द लिखे गए थे जो वहां पर नहीं लिखे होने चाहिए। हालांकि इसका जिम्मेदार कौन है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ की एएनएम को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो गांव के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर उनके साथ ठगी हुई है, कई घोटाले हुए, खाते भी सीज हुए थे। इस गांव के जो कार्य में लापरवाही बरती गई थी या फिर जो घपलेबाजी की गई थी उसको लेकर के। तो राजापुर की बात करें तो आपने ग्रामीणों की बात सुनी। जल्द ही हम किसी दूसरे गांव में पहुंचेंगे और वहां के लोगों से भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है गांव में। ग्राम पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के क्या आ रही है, लोगों की बदल रही है लोगों की विचारधारा, और कैसे लोग गांव के लोग कैसे प्रधानों को ग्राम प्रधान बनाना चाहते हैं, कैसे युवकों को।